सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे मानव जीवन के लिए बेहद ही जो है आज एक रहस्यमय बातें होंगे। जी हाँ दोस्तों, समय। हर एक कोई इंसान बोलते हैं कि हमें सत्संग के लिए समय नहीं, हमें जो है समय नहीं मिलता, हमें ये काम है, हमें वो काम है। तो आज हम कहेंगे आपको देखने के लिए मिला भारत की जो है एक बहुत बड़ी ट्रेन हादसा के बारे में मैंने देखा और सुना भी सोशल मीडिया के मार्फत से। बताइए कैसे त्राहिमाम हो रहे हैं। और ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हजारों एक्सीडेंट हो रहे हैं, जैसे कितने सारे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जा रहे होते हैं और बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कहाँ जाता है तब वो इम्पोर्टेंट काम? कौन काम आता है उसको? इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये मानव जीवन ही हमारा पूरा समय मिला हुआ है भक्ति करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को जानने के लिए, तत्व ज्ञान को जानने के लिए, जो है तत्वदर्शी संत को गुरु बनाने के लिए, ना कि हमें काम क्रिया और संतान संपत्ति में लगना के लिए। ये तो है, एक क्रिया है, प्रक्रिया है, जो कि होता ही है, समय रूप से होता ही है, करना ही पड़ता है, करता ही है। लेकिन इसके साथ साथ पूर्ण परमात्मा की भक्ति भी करना बेहद ज़रूरी होता है। तत्वदर्शी संत की जो है पहचान करना भी ज़रूरी होता है और उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य धान्य बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप हमारा जो है, आप और हमको यही एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि हमारे मानव जीवन के उद्देश्य ही भक्ति करना है। और किन की भक्ति करना है, कैसी भक्ति करना है, किन प्रभु के शरण में जाना है। तो आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिला है हमें कि इस युग में जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी इस पूरे विश्व में उनकी जो है सत्संग चल रही हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, आश्रमों के माध्यम से। और विशेष कृपा महाराज जी ने बख्शी है हमारे ऊपर कि 626वां कबीर प्रगट दिवस पर जगह जगह पर सत्संग चल रही हैं और भंडारे चल रही हैं। तो एक बार मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपया सतलोक आश्रम, जो भारत में भी बहुत जगह पे है, नेपाल में भी है और देश और विदेश में भी जो है ऑनलाइन मार्फत और भगत समाज के मार्फत जो है सो सेवा उपलब्ध किया जा रहा है। तो कृपया यदि आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब पर ही संत रामपाल जी महाराज करके सर्च कीजिए और उनकी अपने अमूल्य जीवन की रहस्यमय बातें जानने के लिए कृपया उनकी मुखार बिंदी से निकली हुई एक एक सत्य की ग्रहण करें और देखें और अपने जीवन में अध्यात्म ज्ञान की नॉलेज बढ़ाए और सख्त भक्ति करने की चेष्टा करें। मेरे भाई बहनों, ये लोक ठीक नहीं, ये काल का लोक है। कभी हमारे सांस बंद हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मानव जीवन को इसी तरीके से अमूल्य जीवन को नाश ना करे और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हैं हमारे तारण के लिए, पूरे ब्रह्मांड का तारने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए। तो उनकी पहचानने की कोशिश अवश्य करें। वो पूर्ण परमात्मा ही हैं हमारे लिए। वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, अपने बच्चों के लिए दिन दिन दुखी हो रहे हैं। हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हमें भटका दिया गया है। कोई हिंदू बना हुआ है, कोई मुस्लिम बना है, कोई क्रिश्चियन बना है। धर्म के नाम पे आज लूटा मारी चल रही है। ऐसे ही कोई एक्सीडेंट होके मर रहा है, कोई बड़े बड़े बीमारियों से जकड़ के मर रहा है, कोई गुटखा खा के मर रहा है, कोई शराब पी के मर रहा है, कोई मांस खा के मर रहा है। और ऐसे में इन धर्म को ठेकेदारों ने हमें भटका के अन्य अन्य राह पर चला के और भटका के हमें गुमराह करके आपस में लड़ कट के मरने के लिए विवश किया हुआ है। ऐसे युग में हमारे एक ही तारनहार है, जो कि सबकी जो है पिता है, परमेश्वर है, सबकी गुरु है। वो एक ही है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस पूरे ब्रह्मांड में
एक ही परमात्मा कबीर परमात्मा है, और कोई संत है, कोई बाखबर है, कोई तत्वदर्शी संत है, तो वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जो कि एक ही नारा देते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। ये बात कितनी अच्छी बात कही, ज़रा सोचिए, अपने समय दे करके, थोड़ा 2 मिनट दे करके सोचिए, क्या किसी धर्म ने ऐसा कहा? क्या किसी मुल्ला काजी और पंडितों और संतों महंतों ने ऐसा कहा? ये कैसे कह रहे हैं? ये क्या है आखिर रहस्यमय? इनके ज्ञान को सुनना चाहिए और अपने शास्त्र के साथ मेल ही करना चाहिए। अगर सही है तो वास्तव में हमें कोई भटकाया गया है, तो इसीलिए जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हमें एक दूसरे से प्यार करना है, ना कि लड़ कट के मरना है, ना कि किसी को गले हलाल करना है। इसीलिए अपने समय को, अपने मानव जीवन को जो है व्यर्थ न बनाते हुए, मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सतलोक जो है, हम कहाँ सतलोक के वासी थे, और हम एक तो मोह माया में फंस के यहाँ पे इस काल जाल में फंस गए, और दूसरे ये मानव जीवन कितने करोड़ों अरबों वर्ष के बाद में हमें मिला है, तो यूं ही ना गंवाइए। ये अमूल्य समय है, हमें बाखबर बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल जी महाराज की समझने की तो समझे, और सतभक्ति करके सतलोक की जो है प्राप्ति करे। मेरे भाई एवं बहनों, इस संसार में एक ही पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है, और उन्होंने 600 वर्ष पूर्व ही ज्ञान दे करके चला गया कि कलयुग में, जब कलयुग 505 वर्ष बीत जाएगा, तो वो बाखबर जो तत्वदर्शी संत है मैं अपना भेजूंगी, और मानव कल्याण की जो है वो पूर्ण रूप से फिर से जो सत्य ज्ञान देगा, और उनके ज्ञान ग्रहण करके फिर से बहुत सारे आत्मा सतलोक चला जाएंगे। तो इसीलिए इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि 626वां कबीर प्रगट दिवस पर एक बार उनकी सत्संग सुने, और अपने जीवन की अहम फैसला लेने की कोशिश करें, और अपने अमूल्य समय को बर्बाद न करें। अंत में मैं यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहब।